जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ईश्वर आपकी सभी विशेष पूरी करें, आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करें, लेकिन जो पॉजिटिव हों, जो नेगेटिव हों, ईश्वर आपकी नेगेटिव विश बिल्कुल भी पूरी ना करें, भले ही वो आपको सही क्यों ना लगती हो। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज हम जिस टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल टॉपिक है और किसी बहुत प्यारे से इंसान ने हमें ये टॉपिक सजेस्ट किया है, जो आप में से ही एक हैं। उन्होंने हमें बताया है कि हम इस टॉपिक पर रीडिंग करें कि आप ईश्वर के कितने करीब हैं और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पर हैं। इस रीडिंग में हम दो टॉपिक लेकर चलेंगे। एक तो कि आप ईश्वर के कितने करीब हैं, आजकल आपकी ज़िंदगी में जो चल रहा है उस हिसाब से आप उनके कितने करीब हैं। हम ये भी बताएंगे कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पर पहुँचे, कहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये बड़ा प्यारा सा टॉपिक उन्होंने सजेस्ट किया। थैंक यू सो मच नीतू जी, थैंक यू सो मच। और एक बात, खबरदार अगर ज़रा सा भी वीडियो स्किप किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान रखना। हमें पता है करंट फीलिंग देखकर दिल में बुलबुले उठने लगते हैं, खुशी के फूल खिलने लगते हैं। अगर जितना आप प्रायोरिटी करंट फीलिंग्स को देते हैं ना, अगर उतनी ही प्रायोरिटी आप इन टॉपिक्स को देते हैं ना, तो करंट फीलिंग्स की जगह ज़्यादातर यही वीडियो होते। लेकिन हमें पता है कि अगर हम करंट फीलिंग पर वीडियो नहीं लाएंगे तो आप इधर उधर जाएंगे और इधर उधर से फिर भ्रमित होकर आएंगे। इस वजह से हमें लाना पड़ता है। तो कोई नहीं, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। और एक बात, अभी हमने कम्युनिटी में और अपने टेलीग्राम ग्रुप में 2 लिंक शेयर किए हैं। हमने एक टीम बनाई है। दिन पहले हमने आप लोगों को बताया था कि कुछ डॉगीज़ के साथ, कुछ पप्पीज़ के साथ बहुत गलत हुआ। मतलब कि कम से कम 20-25 डॉगियों को किसी ने जहर देकर मार दिया और हम उनसे बहुत कनेक्ट थे, बहुत ही ज़्यादा। हम उनको भोजन देते थे, अक्सर ऐसा करते थे, लेकिन तो बहुत दर्द हुआ, बहुत दुख हुआ। फिर ऐसे ही मन में एक प्रेरणा उठी कि हम जहाँ भी रहते हैं, अभी हम उत्तराखंड हैं, हमारी फैमिली वृंदावन है और भी हमारे जितने भी जानकारी के लोग हैं, हमने सबसे ये कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन सर्दियों में आप ऐसे जो डॉग्स हैं ना, जो रोड साइड पप्पीज़ हैं, जितने भी एनिमल्स हैं जिन्हें देखकर आपको लगता है कि इन्हें भोजन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप उनकी हेल्प करें। हम आपसे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उन सब का वीडियो हम उस चैनल में अपलोड करेंगे और उसका लिंक हम आपको देंगे। एक बार हमें मत देखना, हमें मत सुनना, पर उन्हें ज़रूर देखना, उन्हें ज़रूर सुनना। पता है क्यों? क्योंकि उससे उन्हें मोटिवेशन मिलेगा। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से उन्हें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे वो और ज़्यादा खुश होकर, मोटिवेट होकर पशु पक्षियों के प्रति प्रेम दिखाएंगे, दया दिखाएंगे। अगर आप उन्हें मोटिवेट नहीं करेंगे, हम अकेले नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उन्हें मोटिवेट नहीं करेंगे तो शायद वो उस काम को ज़्यादा दिन तक ना कर पाएँ। हम बहुत सारे लोगों से करवा रहे हैं, उत्तराखंड में भी करवा रहे हैं और वृंदावन में भी करवा रहे हैं। तो इस वजह से अगर आप उन्हें हेल्प करेंगे, आप उन्हें देखेंगे, आप उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, समझ रहे हैं, तो इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और वो उस काम को और भी प्यार के साथ करेंगे, जिससे बहुत सारे पशु पक्षियों को भोजन मिलेगा, खुशी खुशी कर सकेंगे। समझ रहे हैं? हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसे दे सकते हैं सबको कि भाई आप ये लो, ऐसे ऐसे करके आप सबको खिलाओ। हम ये कर सकते हैं, लेकिन हम जगह जगह जाकर ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि जो लोग कर सकते हैं
तो उन्हें हम स्पेशली पैसे दे रहे हैं ये करने के लिए, लेकिन उनका मनोबल आप बढ़ाएंगे। अगर आप उनका मनोबल बढ़ाएंगे तो आपके सिर्फ देखने मात्र भर से, आपके लाइक सब्सक्राइब करने मात्र भर से उनका मनोबल बढ़ेगा और बहुत सारे पशु पक्षियों को भोजन मिलेगा। तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप ये जरूर करें। आपके आसपास जो भी पशु पक्षी हैं आप उनकी हेल्प करें। सर्दियों में उन्हें ब्लैंकेट दें, शॉल दें, जो भी आपसे हो सकता है, और उन्हें भोजन दें। क्योंकि इन मूक जानवरों का, इन बेजुबान जानवरों का हम लोगों के अलावा कोई नहीं होता है। वो जानवर हैं, वो रोड पर जाके ड्यूटी नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, वो कहाँ से भोजन लाएंगे, कौन है उनका। पर हम लोग तो इंसान हैं ना, इंसानियत दिखाना हम सबका फ़र्ज़ है, हम सबका धर्म है। तो प्लीज़ आपसे जितना हो सके करिए, ठीक है। और जो हमने ये काम उठाया है उसमें हमारा सपोर्ट करिए। उन लोगों को आप मोटिवेट करिए, उन लोगों का वीडियो देखिए, लाइक करिए और उनको शेयर करिए, जिससे और भी लोग ऐसा करने के लिए मोटिवेट होंगे। उनसे मोटिवेशन लेके और भी लोग ऐसा काम शुरू करेंगे। इस तरह मूक पशु पक्षियों को, बेजुबान जानवरों को भोजन देंगे। समझ रहे हैं? तो ये समझ लीजिए कि ये हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप हमें एक बार मत देखिए, वहीं पर हमारा वीडियो है, वहीं पर उनका वीडियो है, आप हमें स्किप कर दीजिए, लेकिन आप उन्हें देखिए, उनका मनोबल बढ़ाइए। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है हमारी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप उन्हें निराश नहीं करेंगे। चलिए अब आप एक ऑप्शन चूज़ करिए जो आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा हो, और उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए कि आप ईश्वर के कितने करीब हैं और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पर हैं, क्या गलती कर रहे हैं और ईश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं। आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपने चूज़ किया है इस प्यारे से ऑप्शन को और आप जानना चाहते हैं कि ईश्वर के आप कितने करीब हैं और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पर हैं। तो डियर पाइल नंबर 1, आप ईश्वर के करीब हैं नहीं, कभी हुआ करते थे, अब आप नहीं हैं। आपको पता है एक टाइम वो था जब आप ईश्वर के बहुत करीब थे, बहुत ज़्यादा। आपके लिए उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं था। पता है ईश्वर के करीब कौन लोग होते हैं? जो आत्मविश्वास से भरे होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं, जो जिंदगी से हार नहीं मानते, जो हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, जो जीवन की हर परिस्थिति का डटकर सामना करते हैं, जो चीज़ों से भागते नहीं हैं, जो मुंह नहीं छुपाते हैं, जो पीठ नहीं दिखाते हैं, हाँ, जिन्हें हमेशा ईश्वर पर ट्रस्ट होता है, फेथ होता है, वो ईश्वर के बहुत करीब होते हैं। आपने ईश्वर को तो कब का छोड़ दिया, लेकिन आप उनके प्यारे बच्चे थे ना, उन्होंने आपको कभी नहीं छोड़ा, लेकिन आप दिन प्रतिदिन उनसे दूर होते गए, लेकिन उन्होंने आपको अपने दिल से कभी दूर नहीं किया और वो हमेशा आपके आसपास किसी न किसी के रूप में बने रहे। वो हमेशा आपको कोई ना कोई गाइडेंस देते रहे, लेकिन आपने उन्हें सुनना ही बंद कर दिया। दिन प्रतिदिन आपने अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करना शुरू कर दिया। एक टाइम वो था जब हजारों लोगों को आप प्रेरणा देते थे, लोग आपसे इंस्पायर होते थे, और आज कोई आपको ही मोटिवेशन दे दे। आज आपकी ज़िंदगी कुछ लोगों में, कुछ चीज़ों में सिमट कर रह गई है। कभी सोचा आपने
चलिए याद करिए कि पहले आप कैसे इंसान हुआ करते थे। सही चीज़ों के लिए हमेशा लड़ना, दूसरों को जस्टिस दिलाना, दूसरों की खुशियों के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना, किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी समस्या से ना घबराना, मन में एक उम्मीद का दिया हमेशा जला कर रखना कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। और आज पता आप कैसे हो गए हैं? आपको कोई जरा सा आपको पिंच कर देता है, आप आग बबूला हो जाते हैं। हाँ, अब आप ना रोबोट बन गए हैं। अब आपकी खुशियों की चाबी आपके पास नहीं है, दूसरों की पॉकेट में है। अब आप चाबी भरने वाला खिलौना बन गए हैं। चलिए हम आपको आपसे मिलाते हैं कि अब आप कैसे हैं। अब आप कैसे हैं? वो तो किसी न किसी रूप में है, वो तो अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते, पर आपने छोड़ दिया है। और जब तक आप नहीं पकड़ेंगे ना, तब तक आपकी जिंदगी में कभी कुछ बैलेंस नहीं हो सकेगा। ध्यान रखना। वो तो आपको बहुत समझाना चाहते हैं, वो तो आपको हमेशा रास्ता दिखाना चाहते हैं, लेकिन आप ही तो हैं जो कहीं और खोए हुए हैं। सबक बहुत मिल रहे हैं, लेकिन उस सबक से आप कुछ सीख नहीं रहे हैं। बड़े दुख की बात है ये। छोटी छोटी चीज़ों में परेशान हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सारे रास्ते बंद हो गए। ईश्वर याद नहीं आते ना अब आपको। पहले आप नेचर के बीच रहना पसंद करते थे, पहले आप सादगी में जीना पसंद करते थे, पहले आप ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेते थे। आपको पूरा यकीन होता था कि कल सब ठीक हो जाएगा, कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए होपलेस होने लगे हैं। आप उन चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। अब ये नेचर, अब ये प्रकृति आपको सुकून नहीं देती है, क्योंकि आप नेगेटिविटी से भर गए हैं। हाँ, आपका आत्मविश्वास मर गया है। और जब तक ये नहीं जागेगा, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ पाएंगे? हम यहाँ पर साफ देख रहे हैं कि कोई है जो आपसे दूर भाग रहा है और आप उसके पीछे भाग रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे छोड़कर मत जाओ, नहीं नहीं मुझे छोड़कर मत जाओ। हमें तो लगता है कि वो मार देता है, आप नीचे गिर जाते हैं और फिर आप उठकर खड़े होते हैं, नहीं 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 मुझे छोड़कर मत जाओ। हद हो गई। इज्जत नाम की कोई चीज़ है आपके अंदर? हाँ, कौन है ये? किसके पीछे मर रहे हैं आप? चिड़चिड़े हो गए हैं आप। अब आप चीज़ों को ढंग से समझ नहीं पाते हैं, हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, सोच समझ कर डिसीजन नहीं लेते। अब जिंदगी आपको बोझ सी लगने लगी है और बहुत बड़ी लगने लगी है। हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढने लगे हैं, अच्छी बात को भी गलत तरीके से सुनने लगे हैं। ऐसे आप ईश्वर के करीब रहेंगे? कभी नहीं। लेकिन वो आज भी चाहते हैं कि उनका बच्चा लौट आए अपनी पावर में, अपनी पोजीशन में। उन्हें बहुत दुख होता है कि उनका बेटा इतना पावरफुल होने के बाद, इतना स्ट्रेंथफुल होने के बाद इस तरह से जिंदगी जी रहा है। दुख और सुख किसके जीवन में नहीं है? कौन है जो बहुत सुखी है? आपको क्या लगता है कि क्या सुकून दे सकता है? क्या मिल जाएगा तो आप बहुत सुखी हो जाएंगे? ध्यान रखना, आज आपको जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगती है ना, कल वो आपको जैसे ही मिल जाएगी ना, वो आपको व्यर्थ लगने लगेगी, बकवास लगने लगेगी। आपको फिर बड़ा पश्चाताप होगा कि मैं इसके पीछे रो रही थी, मैं इसके पीछे भाग रहा था। हाँ, वो बस थोड़ी खुशी दे सकती है 4 दिन की, लेकिन सुकून कभी नहीं दे पाएगी, चाहे वो कोई इंसान हो या फिर पैसा हो, कुछ भी हो। यहाँ पर पता है क्या हुआ आपके साथ? हम सब समझ रहे हैं। यहाँ पर आपको उस इंसान ने तकलीफ दी है जिसको आपने भगवान माना था, जिसको भगवान मानकर आपने भगवान को ही पूजना छोड़ दिया था।
जो लोग मतलब के लिए ईश्वर को याद करते हैं ना, उनसे बड़ा स्वार्थी, उनसे बड़ा मतलबी कोई नहीं होता। हाँ, दुख आया तो पहुंच गया रोते रोते, प्लीज़ गॉड ये कर दो, प्लीज़ गॉड ये कर दो। पहले आप कितने विश्वास के साथ सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया करते थे। आपको कितना यकीन हुआ करता था कि गॉड हमेशा मेरे लिए सही ही करेंगे। आपको उनके फैसले पर कितना ट्रस्ट हुआ करता था। और आज तो आप ईश्वर को ही कोसने लगे हैं। हाँ, अभी आप उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है, जिनसे आप जरा सी भी सुकून की, खुशियों की उम्मीद करते हैं ना। आप बस लिख कर रख लीजिए कि उन्हीं से आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ मिलेगी। हाँ, और मिली भी है, लेकिन फिर भी आपकी आंख कान खुले नहीं हैं अभी। भगवान माना था ना, क्या हुआ? पीठ पीछे छुरा घोंप दिया उसने। हाँ, क्या किया उसने? कहीं का नहीं छोड़ा उसने। अब तो लौट जाओ, अब तो लौट जाओ अपनी उसी जिंदगी में जिसे छोड़कर आप इस जिंदगी में गए हैं। अब तो बन जाओ पहले जैसे पावरफुल, स्ट्रेंथफुल, पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट। अब तो बन जाओ पहले जैसे। और अगर अभी भी नहीं बनते ना, तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। हम्म। अभी तो किसी ने जरा सा अच्छा बोल दिया तो ओ हो, खुशी का ठिकाना ही नहीं है। हाँ, ईगो जो है ना, ईगो वो फूल कर गुब्बारा हो गया, ईगो सेटिस्फाई हो गया। लेकिन जरा से कह दिया किसी ने कि तुम तो बड़े ऐसे हो, बड़े बुरे इंसान हो, बस उसने मुझे ऐसा बोला, अच्छा उसने मुझे ऐसा बोला। आपको नहीं पता आप कैसे इंसान है। जब दूसरा बताएगा कि आप ऐसे, तभी आपको पता चलेगा। मतलब कि दूसरों की नज़रों में अच्छा बनना, दूसरों की नज़रों में बुरा बनना, इसके लिए आप जिंदगी जी रहे हैं। आप दूसरों के लिए आए थे, आप भी तो कुछ हैं, पर नहीं। तो डियर, आप ईश्वर के करीब हैं नहीं, थे, हुआ करते थे, पर अभी आप दिन प्रतिदिन उनसे दूर चले गए हैं। आपने किसी को ईश्वर से ज़्यादा बढ़कर माना है, और उसी की वजह से आप दिन प्रतिदिन दूर चले गए, और आपकी लाइफ इम्बैलेंस होती चली गई। आप अंदर से खोखले होते चले गए। जो आपके अंदर विश्वास था ना कुछ भी कर गुजरने का, जो कॉन्फिडेंस था ना, वो मर गया है कहीं। देखिए अंदर, देखिए, क्या आज आप पहले जैसे हैं, सुकून से भरे हुए? हर चीज से सेटिस्फेक्शन, कि जो मुझे प्राप्त है वही पर्याप्त है। लेकिन अभी तो ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। और जिंदगी में जितना ज़्यादा आपने खुशियाँ पाने की कोशिश की ना, उतना ही ज़्यादा दुख ने आपको घेर लिया है। अब आप निकल नहीं पा रहे हैं, अपने लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, उस जिंदगी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये सारे नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप हैं जो आपके आसपास हैं, आपके आसपास हैं, और उन्हीं से आपका अटैचमेंट है। पता है ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? कि अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ हो चुका है, उससे एक सबक लीजिए। गिल्ट बहुत है आपको, गिल्ट बहुत है आपको कि आपकी गलतियों का नतीजा है ये। कहीं ना कहीं आपने ही उन लोगों को मौका दिया है ये सब कुछ करने का। गिल्ट है तो ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ फोकस करिए। हाँ, अगर स्पिरिचुअल जर्नी बैलेंस्ड होगी ना, तो सब कुछ बैलेंस्ड हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें पता है, जब हम बहुत सारे लोगों को बोलते हैं ना मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अपने लिए यहाँ सिर्फ 20% ही मेडिटेशन कर रहे हैं। बाकी जितने मेडिटेशन कर रहे हैं ना यहाँ पर 80% दूसरों के लिए, किसी और को पाने के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं। देखिए ना, खुद से ज़्यादा किसी और को प्रायोरिटी देते हैं। और पता है क्या होता है, जिन्हें हम खुद से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं ना,
एक दिन वही हमें ज़मीन में दफना कर चले जाते हैं। एक दिन वही हमें ज़मीन में दफना कर चले जाते हैं, जिन्हें हम खुद से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जिन्हें हम खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। कोई भी हो, ये कोई भी हो। हम ये नहीं कहते कि अगर आपकी फैमिली है तो आप उनकी देखभाल मत करिए, लेकिन आप खुद को भी समझिए। आपकी भी ज़िंदगी है, आपका भी कुछ कर्तव्य है, आप यहाँ धरती पर कुछ करने आए हैं, उसे ध्यान में रख लीजिए थोड़ा सा। आपकी लाइफ में जिस दिन औरों का इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो जाएगा ना, जिस दिन आप ये बोल देंगे कि मैं अकेले ठीक हूँ, मैं अकेले खुश हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, उसी दिन आपकी लाइफ की 80% प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। अभी आपकी लाइफ में कुछ भी होता है ना, आपको खुद पे विश्वास तो है नहीं, आप भाग कर दूसरों के पास जाते हैं कि ऐसा हो गया, मैं क्या करूं। सभी समस्याओं का समाधान आपके अंदर भी है। पहले आप क्या करते थे? क्या पहले भी आप भाग कर जाते थे दूसरों के पास? अभी आप दूसरों को खुद से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। आपको लगता है कि आप में कोई टैलेंट नहीं है। आप खुद ही ये साबित कर रहे हैं कि आप में कोई टैलेंट नहीं है, आप किसी काम के नहीं हैं, और जो दूसरे हैं वो बहुत काम के हैं और वो आपकी मदद करेंगे। क्या स्वार्थी दुनिया में आप खो रहे हैं, हाँ? अब आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग भी नहीं रही कि आप उन्हें पहचान सके कि आपके आसपास जो हैं वो कैसे लोग हैं, अच्छे हैं या फिर बुरे हैं। लेकिन हमें पता है कि आपकी लाइफ में बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में इतने दुखी हैं, क्योंकि आप जो डिसीजन लेते हैं ना, वो आप खुद से सोच समझ कर नहीं लेते, अपनी इंट्यूशन के हिसाब से नहीं लेते, दूसरों के हिसाब से लेते हैं, उनके अनुभव के हिसाब से लेते हैं। अभी हाल फिलहाल कोई ज़िंदगी में आना चाह रहा है, हाँ, कोई आना चाह रहा है हाल फिलहाल, वो ईश्वर के द्वारा भेजा गया इंसान है। हाल फिलहाल कोई ऑफ़र मिल रहा है, लेकिन नहीं जी, हम तो पास्ट में खोए हुए हैं, हम क्यों किसी को ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे। और अगर ये ऑफ़र आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहीं से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के ट्विन का ऑफ़र उन्हें मिल रहा है ना? चलो जल्दी कमेंट करो फटाफट, मिल रहा है ना ऑफ़र? इसे एक्सेप्ट कर लो, यहीं से स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। और स्पिरिचुअल जर्नी के स्टार्ट होते ही लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, सब कुछ स्थिर हो जाएगा। अभी जो आपकी ज़िंदगी की नाव है ना, बोट जो समुद्र की लहरों में फंस गई है, अगर आप चाहते हैं कि लहरें शांत हो जाएं, तो आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होगी, क्योंकि हर सोल की एक जर्नी है और आपको अपनी जर्नी को समझना होगा। डियर पायल नंबर 1, हम स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब ये नहीं बोलते कि आप एक माला लेके हिमालय में बैठो जाके चंदन वंदन लगा के, ये नहीं होता स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर आप कहाँ हैं? अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। हाँ, आप ये जो थोड़ा बहुत कर लेते हैं ना, ये भी आप स्वार्थ से करते हैं। रखिए दिल पर हाथ कि आप निस्वार्थ भाव से करते हैं, आप ईश्वर के लिए करते हैं, आप खुद के लिए करते हैं। ये जो आप पूजा पाठ थोड़ी बहुत करते हैं ना, कुछ पाने के लिए, निस्वार्थ भाव से कुछ भी नहीं करते हैं। और जब हम निस्वार्थ भाव से सब कुछ करना शुरू कर देते हैं, वहीं से स्पिरिचुअलिटी की स्टार्टिंग होती है। जब तक आप कुछ पाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना, कुछ पाने के लिए कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, जब तक आप ईश्वर से स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, तब तक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट ही नहीं हुई है। हाँ, तो हम क्या बोले कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पर हैं? अभी नहीं। कोई ऑफ़र आपको मिल रहा है आपकी लाइफ में, जितने लोगों को, अगर आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, जिन्हें उनका ट्विन मिल चुका है, तो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट तो हो चुकी है, लेकिन अभी वो बहुत पीछे हैं, क्योंकि अभी भी उन्हें समाज का बहुत डर है। अभी भी उनके अंदर हिम्मत नहीं है अकेले चलने की, अभी भी वो भीड़ का हिस्सा हैं, अभी भी वो लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं। एक स्पिरिचुअल इंसान शेर की तरह होता है, भेड़ की तरह नहीं
कि मुझे भीड़ का सहारा लेना है, वो अपना रास्ता स्वयं बनाता है। उसे किसी का कोई डर नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उसे पता है कि वो कैसा है और वो अपने आप में बहुत मस्त रहता है। तो जितने यहाँ पर हैं ऐसे जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट भी हो चुकी है ना, तो अभी भी वो कहीं पहुँचे नहीं हैं जब तक उनकी ज़िंदगी में ये रोग रहेगा। कौन सा रोग? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जब तक आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगी अकेले चलने की, जब तक आप अकेले चलने से डरते हैं, अकेले हो जाने से डरते हैं, तब तक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, जब तक आप इन्हें फॉलो नहीं करेंगे ना, तब तक आप कहीं पहुंचेंगे ही नहीं। जब तक आपको लोगों का डर है, ध्यान रखना, ये जो लोग आज आपके खिलाफ होते हैं ना, जब आप अपनी लाइफ में कहीं पहुंच जाते हैं, तब यही लोग कल आपके साथ भी हो जाते हैं। जिनका आज आपको डर है ना कि ये क्या कहेंगे, आपको छोड़ देंगे तो आपका क्या होगा, आप जी नहीं पाएंगे, आप मर जाएंगे। कोई नहीं मरता, कोई नहीं मरता, ध्यान रखना। और जब आप अपनी लाइफ में सक्सेस के मुकाम पर होते हैं ना, तब यही लोग आपसे बात करने के लिए तरसते हैं, जो आज आपको छोड़कर चले जा रहे हैं। ये हमारी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ, आपको पता है, जब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई ना, तो हमारे अपनों ने, सब ने हमारा साथ छोड़ दिया था। यकीन नहीं करेंगे आप, सिर्फ एक इंसान था जो हमारे साथ था, बाकी सब ने हमारा साथ छोड़ दिया था। पता है कौन? हमारी माँ ने। सिर्फ हमारी माँ ने हमारा साथ नहीं छोड़ा था। बाकी फैमिली में जितने लोग होते हैं ना, सब ने हमें मरा घोषित कर दिया था कि हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ईश्वर ने आपसे सब कुछ छीन लिया? नहीं नहीं, एक दिन जब आप सोने की तरह निखरते हैं ना, जब आप हीरे की तरह चमकते हैं ना, आपकी चमक से ये वो लोग हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली महसूस करते हैं और आपकी चमक देखकर आपकी ज़िंदगी में लौट आते हैं। हाँ, कल को जिन्होंने हमें छोड़ दिया था ना, ये कहकर हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है, ये मर चुकी हमारे लिए, आज वो गर्व से कहते हैं कि हमारी बेटी है ये, कोई कहता है कि हमारी भतीजी है ये। मतलब कि कितना प्राउड फील करते हैं आज वो। ये वही लोग हैं, हम भूले नहीं हैं। तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में डरिए मत कि कौन क्या कहेगा। यकीन मानिए, जिस दिन आप निखर जाएंगे ना, जिस दिन आप निखर जाएंगे, उस दिन आपके सारे रिश्ते आपको वापस मिल जाएंगे, ट्रस्ट मी। तो डियर, जितने लोग भी हैं यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं, तो हम उनसे यही कहेंगे कि ज़्यादा मत सोचिए। और डियर पायल नंबर 1, हमने आपको समझाया है। अब कुछ दिन बाद आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी। अगर आप अपनी लाइफ में बेकार की चीज़ों को प्रायोरिटी देना छोड़ते हैं और मेडिटेशन को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी समझते हैं, तो आपका करियर भी बैलेंस हो जाएगा, आपकी फैमिली भी बैलेंस्ड हो जाएगी, और आपके जो रिश्ते हैं ना, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, उसमें भी आपको एक बैलेंस देखने के लिए मिलेगा। पता है, स्पिरिचुअल लाइफ में सबसे अच्छी बात क्या होती है? चाहे कोई बात करे चाहे ना बात करे, चाहे कोई रहे चाहे कोई चला जाए, फिर भी हम बहुत मज़े में होते हैं, फिर भी हमें कोई टेंशन नहीं होती है, हमारा बीपी लो नहीं होता है, हम बहुत खुश रहते हैं। कोई बात नहीं, चला गया तो चला गया। क्योंकि वहाँ पर हम सेल्फ लव करने लगते हैं, और स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत ही सेल्फ लव से होती है। तो प्लीज़ खुद को महत्वपूर्ण समझिए, खुद को प्रेम करिए। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझता, और आप फिर से ईश्वर के प्यारे बच्चे बन जाइए। ईश्वर आज भी बाहें फैलाकर आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका बच्चा कब सही रास्ते पर आएगा और फिर से शेरों वाली ज़िंदगी जिएगा, भेड़ों वाली नहीं, शेरों वाली। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए।
कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है। वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपने चूज़ किया है इस प्यारे से ऑप्शन को, और आप जानना चाहते हैं कि आप ईश्वर के कितने करीब हैं। ईश्वर आपके कितने करीब हैं? आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पर हैं? अगर आप मेडिटेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पहुँचे? आप ये जानना चाहते हैं ना? चलिए आंखें बंद करिए, आपको कुछ सुनाना है। आंखें बंद कर ली आपने? अब इसे फील करिए। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी है। आप ईश्वर के करीब थे, हैं और हमेशा रहेंगे। डियर पाइल नंबर 2, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले इंसान हैं। सबको प्यार देने वाले इंसान हैं। आपको पता है, जब कोई इंसान स्पिरिचुअल जर्नी में होता है ना, जब वो ईश्वर के बहुत करीब होता है या फिर ईश्वर उसके करीब होते हैं, तो वो ज़िंदगी में 2 चीज़ें करना कभी नहीं भूलता, और वो है सॉरी, दूसरा है थैंक यू। उसके अंदर छोटी सी छोटी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड रहता है। उसे चाहे कितनी भी छोटी चीज़ कहीं से मिले, वो ईश्वर का आभार व्यक्त करना कभी नहीं भूलता है, और हर छोटी गलती के लिए वो माफ़ी मांगना कभी नहीं भूलता। जो ईश्वर का नेक बंदा है, जो ईश्वर के बहुत करीब है, वो इंसान ये 2 काम ज़रूर करता है, और उन्हीं में से आप एक हैं, कि आप अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने से पीछे नहीं हटते, और अगर आपको कुछ भी कोई देता है तो उसके लिए आप उसे थैंक यू बोलना नहीं भूलते। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके लिए आप कुछ भी कर दो, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उनकी बला से। कौन सा एहसान कर दिया तुमने ये करके? लेकिन आप ऐसे इंसान हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी कोई कुछ देता है, छोटी सी हेल्प भी करता है ना, तो उसके लिए भी आप उसे थैंक यू बोलते हैं और ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं। और आपकी यही क्वालिटी आपको सबसे स्पेशल बनाती है, आपको ईश्वर के बहुत करीब ले जाती है। और इसी वजह से जितनी भी पॉजिटिव सोल्स हैं, जितनी भी पॉजिटिव आत्माएं हैं, वो हमेशा आपके आसपास रहती हैं।
जितनी भी रूह है ना, वो आपसे कनेक्ट हैं। आपसे ब्रह्मांड का एक यूनिक कनेक्शन है। आप कभी भी किसी के लिए दिल से प्रार्थना करते हैं ना, गॉड से प्रे करते हैं ना कि प्लीज़ गॉड ये कर दीजिए, तो आपकी वो विश, आपकी वो पुकार ईश्वर बहुत जल्द सुनते हैं, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हैं। आपके मन में किसी के लिए भी कोई छल कपट नहीं है, कोई दंत फंद नहीं है। अगर आपको ये पता भी हो कि सामने वाला इंसान मेरा बुरा सोचता है, मेरे बारे में लोगों से गलत बोलता है, तब भी आप उसे कभी नीचा नहीं दिखाते। आप उसके सामने कभी ये शो नहीं करते कि आपको सब पता है और आप उसे शब्दों से नीचा दिखाएं, आप उसे गिल्ट फील कराएं। नहीं करते, आप कभी नहीं करते। आप सोचते हैं कि अगर मैं किसी को एहसास कराऊं तो क्या भरोसा है कि उसे एहसास होगा। ज़रूरी नहीं, एक दिन उसकी गलतियां, एक दिन वक्त उसे अपने आप एहसास कराएगा कि उसने गलत किया। तो आप बहुत ज़्यादा समझदारी से ज़िंदगी जीने वाले इंसान हैं और इसी वजह से तो आप उनके प्यारे बच्चे हैं, आप ईश्वर के प्यारे बच्चे हैं। ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। आप ईश्वर से बहुत 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 ज़्यादा कनेक्ट हैं। हो सकता है कि आप पूजा करते हो, कभी भी कोई प्रार्थना करते हो तो आप रोने लग जाते होंगे। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड काम पूरा होता हुआ आप देखते हैं ना, तो आपकी आंखें भर जाती हैं, आप रोने लगते हैं, थैंक गॉड, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। मतलब कि छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी आपकी आंखों में आंसू होते हैं और ईश्वर के प्रति आभार होता है, धन्यवाद होता है, ग्रेटिट्यूड होता है। आप सेल्फिश नहीं हैं, आप स्वार्थी नहीं हैं, आप मक्कार नहीं हैं कि ईश्वर दिए जा रहा है और हम लिए जा रहे हैं, फिर भी ग्रेटिट्यूड नहीं, फिर भी धन्यवाद नहीं, फिर भी आभार नहीं, और बल्कि हम ईश्वर से हमेशा शिकायत करते हैं कि तुमने मुझे दिया ही क्या है, तुमने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, हे भगवान तुमने तो मेरी किस्मत ही बुरी लिखी है। ईश्वर कभी किसी की किस्मत नहीं लिखते हैं, आपके कर्म ही आपकी किस्मत लिखते हैं, आपका कर्म ही आपका भाग्य बनते हैं। इसी वजह से तो ईश्वर के आप इतने करीब हैं, क्योंकि आप ज़िंदगी की वास्तविकता से परिचित हैं, क्योंकि आप ज़िंदगी की वास्तविकता से रूबरू हैं और आप लोगों को भी यही सिखाते हैं। आपके जो घर के लोग हैं वो समझे ना समझें, लेकिन आप उन्हें यही सिखाना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं। तो डियर, आप ईश्वर के बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं। अभी आपकी लाइफ में इस टाइम पर क्या चल रहा है, उस हिसाब से ईश्वर आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पर हैं, ठीक है। अभी आप में से बहुत सारे लोग अपने करियर से रिलेटेड कुछ पाने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर जाना चाहते हैं दर्शन करने, या अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो पाने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना, आप अपने लिए कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, अपने फैमिली के लिए कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के लिए कर रहे हो, आप कंटिन्यू रखिए। आपका ये मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरा होगा। पता है क्या होता है, जितनी बड़ी विश होती है ना, उसे पूरा होने में उतना ही टाइम लगता है। आपको पता है ना, जैसे कि आपने ईश्वर से प्रे की, आपने मैनिफेस्ट किया कि हे गॉड मुझे अभी गरम गरम चाय मिल जाती, तो हो सकता है वो तुरंत मिल जाए। किसी के मन में ईश्वर इंट्यूशन डाल दें और वो गर्मा गर्म चाय बनाकर आपके पास ले आए। लेकिन जैसे कि आपने कोई बहुत बड़ी विश मांगी कि हे गॉड ये हो जाता, तो बाबू उसे पूरा होने में तो टाइम लगता है ना, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन आप इसी तरह से दिल से काम करते रहिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ये आपके एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, ये आपके स्पिरिट गाइडर्स आपसे कहना चाहते हैं कि हम लगे हुए हैं आपके कार्य को पूर्ण करने में। जल्दी आपको उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा।
कुछ लोग कहीं जाना चाहते हैं, किसी ट्रिप पर दर्शन करने, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कहीं पर भी, तो बहुत जल्द आप जा सकेंगे, बहुत जल्द आप जा सकेंगे और आप डिवाइन से बहुत डीपली कनेक्ट हैं। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पता है कभी कभी क्या होता है, आप अगर कहीं जाना चाहते हैं और सडनली आपकी तैयारी कैंसिल हो जाती है, तो ये समझिए कि उस यात्रा में कुछ गलत होना था, इसी वजह से वो तैयारी ईश्वर ने कैंसिल कर दी। हो सकता है कि उस समय आपको समझ में ना आए, हो सकता है, लेकिन बाद में आप जब देखेंगे ना तो आपको वाकई ट्रस्ट होगा कि हाँ, ईश्वर मेरे साथ हैं और वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। आप बहुत इमोशनल हैं, हर किसी पर बहुत प्यार से भरोसा करते हैं, तो ईश्वर अभी आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना होगा, क्योंकि है कोई आपका अपना ही जो आपको धोखा देने की प्लानिंग कर रहा है, जो आपको चीट करने की प्लानिंग कर रहा है, जो साजिशें रच रहा है, तो आपको उसे कामयाब नहीं होने देना है, आपको स्ट्रिक्ट होना है। समझ रहे हैं? आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना है, इमोशनल होकर काम नहीं चलेगा। और ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, किसी को कोई कमिटमेंट नहीं देना है, वरना आप फंस सकते हैं। ये हमारे द्वारा आपके एंजल्स, आपके गॉड आपको समझाना चाहते हैं। आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जगल करना पड़ रहा है। ईश्वर कह रहे हैं बस कुछ दिनों की बात है, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रॉमिस। ये जो अभी आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलना पड़ रहा है ना, इतना ज़्यादा जगल करना पड़ रहा है ना, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ईश्वर बहुत जल्द निकाल लेंगे और बहुत जल्द आपको आपके करियर में आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देंगे। ईश्वर आपको ये बोलना चाहते हैं, ये उनका वादा है, ये उनका प्रॉमिस है आपसे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, चीज़ें हमें देर से मिलती हैं क्योंकि उनका समय नहीं होता। चीज़ें समय से मिलें तभी बेहतर होता है। और फिर आप तो जानते हैं ना कि असमय, टाइम से पहले अगर कोई चीज़ हमें ज़बरदस्ती मिल जाती है, हम जिद करके उसे पा लेते हैं, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ का नेगेटिव रिज़ल्ट ही मिलता है। सिर्फ़ और सिर्फ हमें उसका नेगेटिव रिज़ल्ट मिलता है, ना कि पॉजिटिव। इस वजह से ईश्वर कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा सा और सब्र करो। आप में से कुछ लोग हैं ऐसे जिन्हें कोई ऑफ़र मिल रहा है और वो उसे ठुकरा कर किसी और की तरफ भाग रहे हैं, किसी और के पीछे भाग रहे हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं कि प्लीज़ आप एक बार उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करिए। ये जो भी ऑफ़र है, हम ये नहीं कहते कि आप उसमें हर तरह से इन्वॉल्व हो जाइए, लेकिन आप थोड़ा चेक करके देखिए, हो सकता है कि उसमें आपके लिए कुछ बेहतर हो। और आप जिस तरह से मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कंटिन्यू रखिए। हाँ, अपनी सोल जर्नी में इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर का प्यार हमेशा 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 आपके साथ है। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक कंप्लीशन होगा, बहुत जल्द आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। बस सॉरी और थैंक यू हमेशा याद रखना, ठीक है? फॉरगिवनेस की पावर समझिए और ग्रैटिट्यूड की पावर समझिए। ये आपको ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाएंगी, बहुत आगे ले जाएंगी। आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ देंगी, बहुत सारी पावर देंगी। चलिए अब हम बताते हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पर हैं। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में मणिपुर चक्र पे हैं। मतलब कि ना सब कुछ बहुत बुरा है, ना सब कुछ बहुत अच्छा है। आप मध्य में स्थित हैं इस टाइम पर। आपकी लाइफ इस टाइम पर मीडियम फ्लो पर चल रही है। ना बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर हैं आप इस वक्त, ना बहुत ज़्यादा लो लेवल पर हैं। पता है अब तक आप बहुत आगे पहुंच गए होते, लेकिन है कोई ऐसा इंसान, कोई टॉक्सिक इंसान, ये आपका पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक है और जो मतलब कि बांधना चाह रहा है आपको, आपकी लाइफ को नेगेटिव तरीके से कंट्रोल करना चाह रहा है, जिसकी वजह से बीच बीच में आप मेडिटेशन करना छोड़ देते हैं, बीच बीच में आप स्पिरिचुअलिटी से दूर चले जाते हैं। कोई है जो आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, कोई है।
आपको इससे सतर्क रहना है, तो इसे अपनी ज़िंदगी से निकालना है। आप समझ रहे होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। अरे कोई है जो आपसे बहुत चिढ़ता है, आपसे बहुत जलता है, और ये इस जन्म से नहीं है, ये कई जन्मों से आपके पीछे पड़ा हुआ है। समझ रहे हैं। बाकी आप एक हायर लेवल की सोल है और इसी जन्म में आप अपने हायर लेवल से कनेक्ट होंगे। आप इसी जन्म में एक मास्टर सोल बन के रहेंगे। ट्रस्ट मी। समझ रहे हैं। आप जिस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में सक्सेस ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ा इससे बचना है। कोई है जो आपको कंट्रोल कर रहा है, कभी कभी आप उसके चंगुल में फंस जाते हैं, कभी कभी उसकी नेगेटिविटी आपको बहुत प्रभावित कर जाती है और उस वजह से आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में फिर से पीछे चले जाते हैं। मतलब कि आप इतने समय तक मेहनत करते हैं, इतने समय तक आप ध्यान साधना करते हैं, लेकिन छोटी सी गलती की वजह से, थोड़ा सा छोड़ने की वजह से, मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन छोड़ने की वजह से आप फिर से लो एनर्जी में गिर जाते हैं। फिर आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाती होगी, आप बहुत लो फील करते होंगे। तो इसी वजह से ईश्वर कहना चाहते हैं कि कोशिश करिए कि आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग रहे, कोशिश करिए कि वो नेगेटिविटी आपको छू ना पाए, कोशिश करिए कि आप किसी के बहकावे में ना आएँ, कोशिश करिए कि आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो कि वो नेगेटिविटी आपको प्रभावित ना कर पाए और आपका मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन ना छूटे। कैसे छूट जाता है हम बता रहे हैं। वो आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम खड़ी कर देती है, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है, जैसे कि किसी को चोट लग गई, कोई बात हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई एक्सपायर हो गया, और किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया। मतलब कि कुछ बड़ा बड़ा सा वो क्रिएट करती है, जिसकी वजह से आपका मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन 10-10 15-15 दिनों के लिए कभी कभी छूट जाता है। और इसी वजह से आपको पता है, अगर इन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं ना, तो नेगेटिविटी बहुत जल्दी हमें अपने चंगुल में फंसा लेती है, क्योंकि पॉजिटिविटी कम है इस पृथ्वी पर, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। आप खुद इस बात को फील करते होंगे, महसूस करते होंगे। इसी वजह से ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा इन चीज़ों से सावधान रहना है, सतर्क रहना है। ठीक है। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, आपके मेडिटेशन की वजह से ये नेगेटिविटी बहुत समय तक आपकी लाइफ में नहीं रहेगी, एक दिन इसे जाना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप मीडियम लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, मतलब कि अभी आप मणिपुर चक्रा पे हैं, जब आप हार्ट चक्रा पर आएंगे ना, फोर्थ चक्रा पे, तब ये आपकी लाइफ से चली जाएगी और आप अपने हायर लेवल से ज़रूर कनेक्ट होंगे। आपका जो सोल पर्पस है वो इसी जन्म में ज़रूर से ज़रूर पूरा होगा। आप एक मास्टर सोल हैं और आप मास्टर सोल बनकर रहेंगे। तो डियर, आई होप आप समझ गए होंगे कि आप ईश्वर के कितने करीब हैं और ईश्वर आपके कितने करीब हैं और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पर हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप लोगों की नहीं, अपनी परवाह करिए। लोगों का तो काम ही है, वो पूरी ज़िंदगी कहते रहेंगे। ठीक है। अपनी खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साईं राम।